बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उषा ठाकुर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ABHYAS का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहित कंबोज। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, UAE। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील को पीछे छोड़कर। आपका अगला प्रश्न, अगला और लास्ट प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा। आपका अगला प्रश्न है, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किससे चुना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को चुना गया। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को चुना गया। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि भारत ने किस टीम को हराकर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि PM मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, वेंकैया नायडू। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि ग्लोबल इंडिया एसी का शिखर सम्मेलन 2024 का योजना कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश से संबंधित है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि
T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव ने जीता। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सुजाता सैनिक ने। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 23वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र द्विवेदी। ऐसे अब आपका अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज कुमार सिंह। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2015। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका में। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पद जीते? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 पद जीते। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगरी ने संभाली है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। अब आपका लास्ट प्रश्न यह है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में की जाएगी। ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।